पुराने समय की बात है। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से बोला कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और बहुत धन कमाया। वह बहुत अमीर आदमी बन गया। 16-17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई, तो वह कुछ दिनों बाद अपने नगर आ गया। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, कीमती ज्ञान के सूत्र। उसने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं कीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो वो बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उसको यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने उसको ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। उसने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। उसको घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने सोचा, इतने वर्षों बाद लौटा हूं तो क्यों न सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारा करके अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में पहुंच गया। वहां का नज़ारा देख वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर वह गुस्से में आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुषों के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लो। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना तो मेरा जीवन सूना सूना हो गया था। इंतजार में इतने साल कैसे बीत गए वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पत्नी इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी उसके पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान में कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा कि यदि आज मैंने इन ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जल्दीबाजी में आकर कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय न लें। कुछ देर रुकें और दिमाग शांत होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है।